पाकिस्तान ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम दौरे पर चीन पहुँच गए। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर तफसीली मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक़ डार ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आगाह करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चीन का इसराइल और अमेरिका पर फौरी तौर पर जंग बंद करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीन का तारीखी मकामात को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इज़हार। चीन जौहरी तंज़ीबात पर हमलों की सख्त मुखालफत करता है। बीजिंग कशीदगी कम करने की और अमन कायम करने की कोशिश जारी रखेगा। आप ना हुर्मुज़ जाकर खुद तेल लो, अब अमरीका मदद नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया और फ्रांस को वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीकी फ़ौज आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ईरान पर हालिया हमले में शामिल नहीं हुए। फ्रांस ईरान के कसाब के हवाले से बहुत गैर मददगार रहा, याद रखेंगे। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका है, मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरान डील नहीं करता तो अमेरिका मजीद सख्त हमले करेगा। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सन की धमकी, आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन होंगे, वो कुछ नहीं कर सकेगा। ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, क़यादत अक्लमंद हुई तो मुआहिदा कर लेगी। ईरानी फ़ौज को तबाह कर दिया, उनकी फ़ौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। गुज़श्ता रात ईरान पर 200 हमले किए गए। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है जो हम गिरा देंगे। अमेरिका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा, ईरान के पास महदूद हैं। पैट हेक्सन की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल डेनकेन ने कहा, ईरान की सलाहियतों को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अहम सनती और तजारती मराकज़ पर हमले किए, सप्लाई चेन ख़त्म कर दी। वक्त आ गया है कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। दुनिया देख ले ईरान ने अमरीकी और इसराइल की फ़िज़ाई कमांड के साथ क्या किया। हमारी कार्रवाइयाँ इन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करती हैं और ना ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। सऊदी अरब को अपना ब्रादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की कोशिश काबिल तहसीन है। अमरीका इसराइल जारियत रोकने के लिए पाकिस्तान ने मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। ईरान बहरान पर पाकिस्तान की साज़िश से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 88वीं लहर। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे, 11 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक फासराना इनकलाब की बहरिया ने खलीज फोर्स में इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इफ़ान की फ़ज़ा में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। कुवैत में अमरीकी अड्डे जाबिर अल अहमद पर नफ्स 2 जदीद रेडार्स को भी ड्रोन हमलों में तबाह कर दिया। ईरान का मनामा एयरपोर्ट के करीब अमरीकी 5th फ्लैग के एंटी ड्रोन सिस्टम हॉक को तबाह करने का दावा। इसराइल की ईरान पर जारिया जारी। जंजान में मजहबी मरकज़ ग्रैंड हुसैनिया को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ बंदर अब्बास में शहीद कमांडर रियर एडमिरल अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी। अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहरियों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल के उनको खराज अकीदत पेश किया। चीचनिया का अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान। रूस के ज़ेर इंतजाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले फौजी यूनिट्स का कहना है, अमेरिका ने ज़मीनी कार्रवाई की तो जहाद समझकर ईरान का साथ देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीचनिया के फौजी यूनिट्स ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को मजहबी जंग करार दे दिया है।
IMF ने मजीद सख्त मुतालबात पाकिस्तान के सामने रख दिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST आयद किया जाए। सोलर सारिफीन पर भी 18% टैक्स लगाने पर जोर। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से ज्यादा इजाफे की तजवीज़। नए बजट में टैक्स हदफ 15,600 अरब रुपए से ऊपर रखने की सिफारिश। नए घरों पर टैक्स छूट खत्म। छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा। दूसरी तरफ FPR के लिए मार्च का टैक्स हदफ चैलेंज बन गया। टैक्स वसूली में बड़े शॉर्टफॉल का खदशा। FPR ने रवा माह 1,367 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तय कर रखा है। हद तक की इज्जत केस मिशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आए। सेशन अदालत लाहौर ने अली जफर के हद तक की इज्जत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने डिग्री भी जारी कर दी। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत में स्पेक्ट्रम शेयरिंग पॉलिसी तैयार कर ली। दूर दराज इलाकों में नेटवर्क सर्विस बेहतर बनाने का भी फैसला। वजारत IT हुकाम के मुताबिक नए बैंड्स पर नजरसानी के लिए PTA को मामला भिजवा दिया। स्पेक्ट्रम शेयरिंग से तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स मुस्तफीद होंगे। ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगे। व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट कर दी। व्हाट्सएप में काफ़ी ग्रुप्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन लीक होने का खदशा है। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैकर्स मेरे अकाउंट से लोगों से रकम की दरख्वास्तें कर रहे हैं। पख्तूनख्वा कबीना में मजीद 12 से 14 अरकान शामिल किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए वज़रा में सवात से फजल हकीम, मियां शराफत, दीर से हुमायूं खान, शफीउल्लाह शामिर, चारसदा से इफ्तिखारुल्लाह जान, टांग से उस्मान और कर्क से खुर्शीद खटक नए वजीर होंगे। पेशावर से कासिम अली शाह, आसिम खान, हज़ारा डिवीजन से भी 2 मेंबरान दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इदारे की कारकर्दगी जारी मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने अवामी खदमात को सराहा। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खला में नादरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। MQM पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाके के जामे सर्वे की मंजूरी दे दी। बजट भी मुख्तलिफ सर्वे मुकम्मल होने के बाद कच्चे में बुनियादी सहूलियात के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, काबीना ने महकमों के लिए आउटसाइड बजट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। हामला खवातीन में बीमारियों की तशखीस के लिए नए कानून साजी करेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, ऑपरेशन निजात मेहरान की बदौलत कच्चे में अमन कायम हुआ। घोटकी, कशमूर, शिकारपुर और दीगर अजला से इंतहाई मतलूब डाकू हथियार डाल चुके हैं। लाहौर में बिजली सार्फिन के लिए नया अजाब। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए कनेक्शन की फीस में कई गुना इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मीटर लगवाने के लिए 6,400 की बजाय 21,300 रुपये जमा कराना होंगे। नए मीटर और केबल के लिए सारिफ को 17,700 रुपये अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,660 रुपये अलग से जमा कराना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,900 पॉइंट्स का इजाफा 1,48,743 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोना 2,800 रुपये मजीद महंगा, फी तोला 4,78,762 रुपये का हो गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश तो कहीं जालाबारी। लाहौर, कसूर समेत दिगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। जलालपुर भटिया के इलाके जंगावाला में तूफान बादू बारां से तबाही। आधा गांव मलियामेट हो गया। कई मकान मुनहदम, मुतअद्दिद जानवर हलाक, फसलें तबाह, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मूसा खैल में बारिश और जालाबारी, मामूलात जिंदगी मुतासर।
नसीम शाह के मुतनाज़ा ट्वीट के बाद पीसीबी ने सोशल मीडिया पॉलिसी सख्त कर दी। तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। किसी भी मुतनाज़िर पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खिलाड़ियों को वार्निंग। PSL 11 फखर जमान पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी साबित। लाहौर कलंदर्स के ओपनर पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। फखर जमान ने कराची किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में गेंद से छेड़छाड़ की थी।